भाभी माँ, आज आरती आप कीजिए। माँ, आज यहाँ आरती करके कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने उदयपुर वाले घर में आरती कर रहे हैं। हाँ बेटा, पूरा परिवार साथ में हो तो फिर उदयपुर हो या गांव, क्या फर्क पड़ता है ना भाभी माँ? अरे एक मिनट रुको भैया। पर आइसक्रीम स्टोर तो आगे ना, तुमने यहाँ क्यों रिक्शा रोक दी? पता है, लेकिन वहाँ पर मैं अपना न्यू ड्रेस पहनूंगी। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अरे सुनो तो, अरे ये अच्छा भैया कितना हुआ? 10। हाँ ये लो। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे ये ड्रेस कहाँ से आई? मैंने अंदर पहनी थी। चले? हाँ चलो ना। आज का दिन कितना अच्छा रहा। वैसा मेरी कब से यही इच्छा थी कि कुल देवी के मंदिर में लल्ला भी माथा टेके, और आज देखिए संजोग बन ही गया। जब जो लिखा होता है तभी होवे हैं छोटे दुल्हन। जी सो तो है। माँ, इस मंदिर में सबकी मुराद पूरी होती है ना। बेटा कहा तो यही जाता है। फिर हमारी भी मुराद पूरी होगी ना माँ। राजबन्ना जी? हमारी बात मान, बच्चों को लेकर घर निकल जा। काम धंधे वाला आदमी है तू, क्यों सब छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे है? काम का हर्जा होगा सारा। दद्दा जी आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं पूरा इंतजाम करके ही यहाँ आया हूँ, कोई हर्जा नहीं होगा। हाँ भाऊजी, कबड्डी का खेल जब तक नहीं हो जाता हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अरे काका, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये बेटा ये रहा। गांव में कबड्डी के खेल को लेकर बड़ा उत्साह है। कितना मजा आएगा ना, मुझसे तो अभी से ही रुका नहीं जा रहा है। अरे वाह, आज तो पूरे परिवार के दर्शन एक साथ हो गए। राधे कृष्ण चाचा जी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। खुश रहो, सुखी रहो। क्या बात है राजबन्ना, आज अचानक गांव का रास्ता कैसे भूल गए? जी मारे से मिलने आया। थारे को कोई समस्या तो ना है ना राधे? अरे क्या बात करो होती, मारे को तो बहुत खुशी हुई, सालों बाद ही सही अरे भाइयों को थारी याद तो आई। कारण चाहे जो भी हो। वैसे मन लो, अरे को कबड्डी का खेल याद है ना? तारे दद्दा जी और मारे बीच ये खेल बहुत हुआ करे था। कभी इसकी मंडली जीत जाती थी तो कभी हमारी। हमारे आसपास का तो कोई था भी ना, बराबरी की तो बात ही छोड़ो। इस साल तू आया है, सोचा था इस बार तेने इस खेल का प्रमुख बनावेंगे और थारे से ही हार जीत का फैसला करावेंगे। भाई तो तबीयत ही ठीक ना है, न जाने थारा दिमाग कब घूम जावे। मुन्ना, राधे भाई साहब, आप हमारे बड़े हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम आपके समक्ष कोई बदतमीजी करें, लेकिन उसके लिए आपको भी ख्याल रखना होगा। हम अपने दद्दा जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते, और ये बात मेरे ख्याल से मुन्ना आपसे कह चुका है। और अब हम आपको दोबारा कह रहे हैं, आप ना माने तो उसके परिणामों के लिए केवल आप जिम्मेदार होंगे।
अरे राज बन्ना के बात करे, ये के थारा ही भाई है, हमारा कुछ ना लगे। चचेरा हुआ तो के हुआ, अपने सगे भाई जैसा माना है इसे। राधे दादा करता हुआ हमारे आगे पीछे घुमा करे था बचपन में, अब क्या हमारा इस पे कोई हक ना रहा। काका, मेरे दादाजी के बारे में बेतुकी बातें करने का हक किसी को नहीं। तो देख लो भाइयों, कैसे जुबान लड़ावे है बड़ों से। बस अब झगड़ा बंद करो भाई। ठीक कह रहे हैं आप, इसने अपने बेटे को जुबान से लड़ना सिखाया है और मैंने हाथ पांव से सालों से जीतते आए हैं हमारे छोरे ये मुकाबला। घना नाम है हमारा और हमारे बेटों का। आ जाना मुकाबले वाले दिन, देखना कितना नाम रोशन करे हैं हमारे छोरे। हरा जमाना तो कब का खत्म हो गया मनरो। इस गांव में अब राधे का रुतबा है, किसी में इतना दम ना है तो हमारे और हमारे बेटों से टक्कर ले सके। जीतना तो दूर, किसी में इतनी हिम्मत ना है तो हमारे सामने खड़ा भी रह सके। पुलिस चुनौती दो हूं, कोई है इस गांव में जो हमारे से टक्कर ले सके? मुझ में है। मैं आपसे टक्कर लूंगा। रहने दे मुन्ना, ये बच्चों का खेल ना है। हड्डी पसली टूट गई तो और मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी तैने गांव का घी दूध ना खाया है, शहर का माल खा के सारी हड्डियां के मजबूत होंगी और के लड़ेंगी। काका, आप उस बात की चिंता मत कीजिए, आप मुकाबले की तैयारी कीजिए। दादाजी की तरफ से मैं खेलूंगा। रहने दे बेटा, कल को कुछ और हुआ गया तो सारे दोष मारे को देवेंगे। शहर में खेलिए कभी कबड्डी? जी नहीं। पता था हमारे को अब आवेगा मजा। महेंद्र प्रताप, बरसों पुराना बदला एक ही बार में चुक जाएगा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? दादाजी ये खेल खेलते थे ना, मतलब मेरे खून में ये खेल भी है और जीत भी है ना दादाजी? दादाजी, आप तो बस इस समय मुन्ना को आशीर्वाद दीजिए कि ये आपका नाम और भी ऊंचा करे। सुन लो भाइयों, आप सब गवाह हो। मन्नू की तरफ से उनका लाडला मुन्ना खेलेगा कबड्डी हमारे छोरों से। काका, करा दो मुनादी। सुनो भाई जी, अब ये बात तय हो गई है। कल दोपहर 12 बजे राधे की मंडली और महेंद्र की मंडली में कबड्डी का मुकाबला होगा। और मनु, राधे की मंडली तो बनी बनाई है, हमारी मंडली इतनी जल्दी बन जाएगी क्या? काका, मुकाबले की तारीख और आगे बढ़ा दे दो 2-3 दिन और इन बेचारों को। नहीं काका, उसकी कोई जरूरत नहीं। मुकाबला उसी दिन होगा, उसी समय होगा जब वो तय हुआ है। चल मुन्ना, चल मन्नू, अंदर चलते हैं। अब किस बल पे इतना अकड़ है जे मुन्ना? पैसे के बल पर, और किसके? पकड़ लेने दे छोरा। पैसों के दम पर कबड्डी का खेल जीता जाता तो क्या बात होती। इस खेल में थारी पूंजी होवे है मंडली। अकेला खिलाड़ी ना किसी को जिता सके है और ना हरा सके है। पूरी मंडली ने जोर लगाना पड़े है तभी बात बने। या कितना भी जोर लगा ले, हमारी मंडली के सामने ना टिक पावेगा। थैंक यू अंशु, मुझे ऐसे बाहर घुमाने के लिए। गांव में ऐसी आजादी कहाँ थी। थैंक यू वंस अगेन। अगर तुम नहीं होते ना, ये सब कुछ नहीं हो पाता। यू आर वेलकम। अब अंशु, मुझे ना गोलगप्पे खाने, चलो ना खाने चलते हैं। अभी? अब चलो ना प्लीज, चलो 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 चलो। अरे हाँ छोटी, थोड़ी देर लगेगी पहुंचने में, ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। हाँ बहुत ट्रैफिक है।
राधे भाई साहब और उनके बेटे बरसों से एक खेल खेल रहे हैं। उन्हें अभ्यास भी है और अनुभव भी। मुन्ना तो उनसे क्यों मुकाबला करना चाहता है बेटा? राजमन्ना मना करना इसे, एक चोट लग गई तो। आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, कुछ नहीं होगा। कैसे चिंता ना करूं? कभी खेली है कबड्डी मुन्ना ने? दादाजी है ना, वो सिखाएंगे नैतिक को। हाँ, अब दादाजी जैसे चैंपियन अगर मेरी तरफ हैं, तो डरने की क्या बात है? क्यों दादाजी, आप मुझे सिखाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दद्दा जी को तो ऐसे ऐसे गुर और पैतरे आते हैं कि मुन्ना की नौसिखिया भी माहिर बन जाएंगी। हमारी तारीफ तो बहुत हो गई राजबन्ना, अब अपनी मंडली जमानी होगी। दादाजी आप टीम की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। राम काका ने कहा है कि टीम जुटाने की जो जिम्मेदारी है ना, वो हम उन पे छोड़ दें। बस 1 घंटे में वो सबको लेकर आ रहे हैं। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। नैतिक, मुझे ना डर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, पर मुकाबला इतना कड़ा है और वो राधे। अक्षरा, आपकी चिंता की वजह मैं समझ रहा हूँ, लेकिन शायद आप मेरी लड़ने की वजह को नहीं समझ पाए। मैं दादाजी को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो हमारे सर पर कोई बोझ नहीं, बल्कि वो हमारी ताकत है। और चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं अक्षर, उनके और उनके अनुभव की हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी। और अब बस ये खेल खेलना है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण दीदी, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। वहाँ सब कैसे? बिटिया के बिना कैसी होंगी दीदी? बहुत याद आती है उसकी, लेकिन क्या करें, बच्चे के भविष्य का सवाल है ना। उसी के लिए तो इतनी दूर भेजा है उसे खुद से। हाँ। तन्नू ठीक है ना दीदी? ज्यादा परेशान तो नहीं करती आप लोगों को? नहीं नहीं। वैसे दीदी, मेरी तन्नू बहुत सियानी और समझदार है। हमें पूरा विश्वास है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपको या हमें शर्मिंदा होना पड़े। हाँ हाँ सुमन। सच दीदी, आपके हवाले करके आई हूँ ना, इसलिए इतनी चिंता नहीं है मुझे उसकी। मुझे पता है उससे ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे आप उसका। अच्छा दीदी, तन्नू है क्या आसपास? जरा बात करवा दीजिए। नहीं, वो तो कॉलेज गई है ना, वापस आती है तो मैं बात करवाती हूँ। ठीक है दीदी। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। तन्नू को यहाँ उसके माँ बाप जी ने मेरी जिम्मेदारी पर भेजा है। एक समस्या है दादाजी, सारे जंगल लोग राधे काका की तरफ हैं। वो लोग आए दिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते रहते हैं। उनको खेल के बारे में अनुभव भी ज्यादा है और जानकारी भी, और उनके साथ मुकाबले में जीतना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। अगर ऐसा है तो खेल शुरू होने से पहले ही हम लोग हार गए। कैसी नाउमीदी की बात कर रहा है तू मुन्ना? जब तक लड़ाई लड़ी नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कौन जीतेगा? तो क्या करे दादाजी, अब आप ही बताइए। इस खेल के बारे में तो हम लोग कुछ जानते हैं नहीं। वैसे दादाजी, हम उन्हें हरा सकते हैं अगर आप हमारी मदद करें तो। हाँ, क्योंकि एक आप ही हैं जो कबड्डी के खेल के बारे में इतने अच्छे से जानते हैं। अब देखिए दादाजी, आप प्लीज मना मत कीजिएगा। हमारी हार जीत अब आपके हाथ में है। दद्दा जी, मुन्ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ कह दीजिए, मदद हो जाएगी इन लोगों की। ठीक है, सारे लोगों को मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। एक बात याद रखना, कबड्डी सिर्फ शरीर की ताकत का खेलना है, दिमाग की फुर्ती भी उतनी जरूरी है। तुम एक काम करो, सारे साथियों को इकट्ठा कर लो और 1 घंटे में मंदिर के पास मिलो। जी। क्या हुआ बुआ? आप ऐसे परेशान क्यों है?
कहाँ गई थी? मैं कॉलेज। कॉलेज के बाद गोलगप्पे खाने कचहरी रोड पर, ये इन कपड़ों में? ये सब क्या हो रहा है तन्नू? कॉलेज के नाम पे तू ये कर रही है? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। तेरे माँ बाबूजी ने तुझे यहाँ इस विश्वास के साथ भेजा है कि तू अच्छे से पढ़ लिख जाएगी। अरे अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने भाई भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगी? बुआ, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता है मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनकर आती थी, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं। बुआ, मैं बस एक बार पहन के देखना चाहती थी। पहले सोचा कि आपसे पूछ लूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। अंशु साथ में था, इसलिए मैंने वो कपड़े पहन लिए। इसके बाद आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी बुआ, पक्का। प्लीज बुआ, इस बार माफ कर दो, ये आखिरी बार, प्लीज बुआ माफ कर दो मुझे। अच्छा ठीक है, वादा कर अपनी बुआ से कि दोबारा तू कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिसकी वजह से तुझे झूठ बोलना पड़े। पक्का वादा बुआ, प्रॉमिस। इस बार माफ कर दो, आगे आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। खेल शुरू होने से पहले एक बात बता दूं, मारे को ना भूलने की बीमारी है। अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं या खेल सिखाते सिखाते इधर उधर की बातें करने लगूं, तुम्हारे को माफ कर देना भाई। राजवन्ना जी, तू मारे को याद दिलाना थारा फर्ज है कि ये लोग मारी खातिर यहाँ इकट्ठे हुए। हाँ बेटा, मैं थारे सबका बहुत आभारी हूँ। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं काका? चलो चलो भाई, शुरू करो। चल बिन्नू, तू शुरू कर। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे बिन्नू, ये कबड्डी है, कुश्ती का अखाड़ा ना है। इसके लिए दिमाग और फुर्ती दोनों की बहुत जरूरत है। दादाजी, दिमाग कम है तभी तो फुर्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। कबड्डी 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 बढ़िया। कबड्डी 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 और अंदर जा। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे तुम लोग पकड़ो इसे। चल और एक बार चल। जी दादाजी। कबड्डी 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 से पकड़ो कबड्डी कबड्डी। अच्छा किया। अब मुन्ना, थारी बारी। चल। हाँ। कबड्डी 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 हो गया नैतिक, हो जाएगा। अरे थोड़ा आगे जाएगा। शाबाश मुन्ना। अरे थारे लोगों को इतना खुश होने की कोई जरूरत ना है। मुन्ना ने कोई कमाल ना किया है। ये तो थारे लोगों का मान रखने के लिए इन लोगों ने मुन्ना को छोड़ दिया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।